जय हिंद। कल से ही पूरा एक तरीके से सिवान मर्माहत है, पूरा सिवान गमगीन हो चुका है, पूरा बिहार पूरा देश गमगीन हो चुका है जब एक खबर निकल के आई कि मुन्ना कुमार सिंह जो सिवान जिले के बहरिया प्रखंड के मोहम्मदपुर के निवासी थे और हमारे देश की सेना में वो कार्यरत थे और उनका देहांत हो गया है डेंगू बीमारी की वजह से। तब से ही पूरा देश मर्माहत है इस खबर को सुनने के बाद। आज हम लोग वहां पे कवर कर रहे थे, न्यूज कवर कर रहे थे और वहां पे देख रहे थे लगभग लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे, माताएं, बहने, बुजुर्ग, युवा, सभी लोग पहुंचे थे वहां पे, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, सभी लोग पहुंचे थे और सबकी आंखें नम थी वहां पे। जब उनका पार्थिव शरीर आया तो एक तरीके से मतलब चीख इतनी ज्यादा मतलब रोने चिल्लाने की बढ़ गई कि मतलब वहां पे समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग भी अपना आपा खो दे रहे थे, हम लोग के पास सब समझ में नहीं आ रहा था हम लोग रिपोर्टिंग में क्या कुछ बोले। लेकिन इन सबके बीच एक चीज था जिसे मेरे आत्मा को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा और मुझे लगा कि इस चीजों को जरूर आप लोग को बताना चाहिए ताकि आगे से, देखिए मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी हमारे देश के जवान जिनके वजह से हम लोग इतने बेफिक्र होकर घूमते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, एकदम स्वतंत्र होकर जीते हैं, जिनके वजह से उन लोगों को कुछ हो। लेकिन अक्सर होते रहता है कि हमारे देश के जवान शहीद होते रहते हैं अपने देश के लिए, अपनी जान को कुर्बानी लगा देते हैं। लेकिन मैंने फिर भी मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो, लेकिन जब ऐसा होता है ना तो महोदय एक चीज बहुत बुरा लगा आज मुझे, जब मैं वहां मुन्ना कुमार सिंह के घर पे रिपोर्टिंग कर रहा था और वहां का जो दृश्य था ना वो दृश्य देख के मुझे बहुत बुरा लगा। और खास करके मैं अपने यहाँ के प्रतिनिधियों से एक रिक्वेस्ट करने चाह रहा हूं कि जब बॉडी आई, बॉडी आते आते शाम हो चुका था, अंधेरा हो चुका था उनके दरवाजे पे बॉडी आते आते, और जिले के लगभग हर जो लोग अपने आप को मतलब समझते हैं कि पढ़ा लिखा या फिर प्रबुद्ध लोग हैं समाज के, या फिर जो लोग भी जितने प्रतिनिधि थे, जितने जिले के लगभग प्रतिनिधि, बहुत सारे पार्टियों के जिला अध्यक्ष, मुखिया, जिला पार्षद, यहां तक कि उस क्षेत्र के वर्तमान विधायक, सभी लोग वहां मौजूद थे, सभी लोग। और इन सब के बीच एक चीज जो मैंने वहां देखा मुझे बहुत बुरा लगा और मैं यहाँ के खास करके वहां के प्रतिनिधियों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये चीज मुझे बहुत बुरा लगा कि आप लोग सहानुभूति जताने के लिए तो जरूर वहां पहुंचे थे। मुझे अच्छा लगा कम से कम इस पल में उस परिवार के साथ, उस परिजन के साथ आप लोग खड़े थे सहानुभूति जताने के लिए। लेकिन अंधेरा हो चुका था और अंधेरे में एक भी लाइट का व्यवस्था नहीं था और मुझे पता था, वहां पता है जितने वहां पे प्रतिनिधि थे ना, वो अगर चाह दे तो वो सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनटों का या 10 या 15-20 मिनटों के अंदर अरेंजमेंट हो जाता, जरूर हो जाता, 110% हो जाता। लेकिन वहां पे सारे प्रतिनिधियों की एक तरीके से या तो वो लोग अपना सूझबूझ खो बैठे थे या फिर उनकी अंतरात्मा मर चुकी थी, वो लोग सिर्फ अपने वोट की राजनीति के लिए वहां पे आए थे, मुझे ऐसा लगता है। और मैं आज बोलूंगा, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। और मैं सभी देशवासियों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब भी कोई हमारे देश के जवान की स्थिति अगर ऐसी बनती है और इस तरीके से हालात बनता है तो कृपया वहां पे इतना तो जरूर मतलब व्यवस्था होना चाहिए। किसी एक तरीके से कह दे तो वो सिर्फ और सिर्फ मुन्ना कुमार सिंह वो शिवजी सिंह के पुत्र नहीं थे, बल्कि पूरे भारत के पुत्र थे, भारत माँ के वो बेटे थे और माँ की सेवा करते करते अपनी प्राण को न्यौछावर कर दिए थे। तो जब उनका पार्थिव शरीर उनके गांव आया तो इतना तो व्यवस्था वहां के प्रतिनिधियों को करना चाहिए, जरूर हर हाल में करना चाहिए। रात्रि हो गई थी, पूरे अंधेरे में उनके पार्थिव शरीर को वहां से उनके घर पे लाया गया, सब कुछ लाया गया और उस अंधेरे की वजह से भीड़ भी अनियंत्रित हो रही थी, भीड़ को भी समझ में नहीं आया था किधर जाना है, कैसे करना है, क्या चीजें करना है। तो ये सारी चीजें थी और मुझे बहुत बुरा लगा। और मैं प्रतिनिधियों से, खासकर प्रतिनिधियों से और समाज के प्रबुद्ध लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कहीं भी अगर ऐसी परिस्थिति बने तो वहां पे अरेंजमेंट थोड़ा सा आप लोग विशेष ध्यान कीजिए, ना कि सिर्फ सहानुभूति जताने जाइए, वोट की राजनीति करने जाइए। इन सब चीजों से थोड़ा ऊपर उठ के मेहनत कीजिए। मैं आप लोग के सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि थोड़ा इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि भाई वो हमारे लिए एक तरीके से कह दे भगवान थे, फरिश्ता थे और वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। उनका तबीयत खराब था, वो घर आए थे, सोचने की बात है,
वो घर आए थे, उनको पता था उनकी तबीयत खराब, उनकी बूढ़ी माँ कह रही थी बेटा तुम्हारा तबीयत खराब है तुम मत जाओ, फिर भी वो हम लोग की रक्षा करने के लिए गए। तो हम लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है भैया। और देश के लोगों ने, यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, सबने अपना फर्ज निभाया। लाखों की संख्या में वहां पे पहुंच के, उनके पास शव यात्रा में पहुंच के, मुन्ना भैया अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा मुन्ना भैया आपका नाम रहेगा। इन सारे चीजों में कहीं लोगों में कमी नहीं थी। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं तहे दिल से, लेकिन प्रतिनिधियों से और प्रबुद्ध लोगों से, समाज के लोगों से ये एक अपील था, इसे कृपया ध्यान रखें। बस अंत में सिर्फ और सिर्फ शहीद मुन्ना कुमारों के लिए, देश के तमाम हमारे उन आर्मी के जवानों के लिए, सेना के जवानों के लिए जो अलग अलग जगहों पे हम लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी लगा देते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी वही उतनी ही फुर्तीली अंदाज में हम लोग के लिए लड़ते हैं, उन सभी के लिए जय हिंद।